हेलो एवरीवन, दिस इज साहिल एंड वेलकम टू आवर चैनल वंशम। होप्स आप घर पर सब ठीक हो। इससे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और साथ में देखा था एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है। आज हम एचसीएफ और एलसीएम को डिटेल में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो आप रेडी हो नया सीखने के लिए? चलो लेट्स स्टार्ट। तो इससे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अच्छी तरह समझा था और एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा था। और आज हम उसी से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और अब हम क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, मान लो हमारे पास कोई दो नंबर्स हैं 8 एंड 12, उनका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अब देखो 8 और 12 का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे? पहले क्या कर लिया हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। तो 8 क्या बन गया, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 12 क्या बन गया, 2 स्क्वायर इंटू 3, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। अब एलसीएम और एचसीएफ निकालना हमने लास्ट वीडियो में सीख लिया था। क्या करना था, एचसीएफ में क्या करना था, कॉमन प्राइम फैक्टर लेना है। कॉमन प्राइम फैक्टर 2 रख लिया हमने यहाँ पे। उसकी पावर कौन सी लेनी है, जो छोटी पावर है। यहाँ पे 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 2 हमने यहाँ पे रख ली, तो 4 हमारा एचसीएफ आ गया। एलसीएम क्या था, सारे प्राइम फैक्टर रखने हैं, 2 और 3 दोनों रख लिए, और दोनों की बड़ी पावर्स, 2 की बड़ी पावर 3 और 3 की एक जगह एक ही पावर है बस, तो 1 आ गया। तो 2 रेज़ टू पावर 3 8 इंटू 3 24। तो हमारे पास एचसीएम आ गया 4 और एलसीएम आ गया हमारे पास 24। क्लियर? अब देखो ये हमारे दो नंबर्स है 8 और 12, इनका एचसीएफ कितना आया, 4 एचसीएफ आया, और इन दोनों का एलसीएम कितना आया, 24 एलसीएम आया। इस दो नंबर्स के साथ हम कुछ ऑब्जर्वेशंस देखेंगे जो हमारी क्वेश्चंस करने में हेल्प करेंगी। क्लियर? जैसे यहां पे हमने देख लिया कि ये एचसीएफ आ रहा है, ये एलसीएम आ रहा है। अब यहां पे हम एचसीएफ की ऑब्जर्वेशन डिस्कस करेंगे, इधर हम एलसीएम की ऑब्जर्वेशन डिस्कस करेंगे, और इनसे रिलेटेड एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड और भी कई पॉइंट्स बन जाते हैं जो हमारे क्वेश्चन, जो हमारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है उसको कवर करते हैं। लेकिन हम यहां पे उतने ही पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जितने हमारे एनसीईआरटी के लिए जरूरी हैं। क्लियर? जो आगे आपने कोई और बुक करनी है तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हमें और पता होने चाहिए एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड। क्लियर? बट हम एनसीईआरटी तक यहां तक कर रहे हैं। तो अब देखो, जो हमारा एचसीएफ 4 आया, उसको एक चीज आप चेक करो कि जो 4 है वो 8 को डिवाइड कर रहा है ना, डिवाइड कर देगा 8 को। 4 12 को भी डिवाइड करेगा। दैट मींस जो 4 है वो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। एक तो ये चीज हमने ऑब्जर्व कर ली। तो यहां से हमने क्या ध्यान में रखना है कि जो एचसीएफ है वो हमेशा जो दो नंबर्स हैं उनको डिवाइड करेगा ही करेगा। क्लियर? अब इससे सेकंड पॉइंट आपने क्या ध्यान में रखना है, इनको डिवाइड तो करेगा ही, लेकिन ये सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। चाहे आप चेक करो, 1 करे, 4 तो करेगा, 5 चेक करो, 5 डिवाइड करेगा इनको? नहीं। 6 करेगा दोनों को नहीं करेगा, सिर्फ 12 को करेगा। 7 दोनों को नहीं करेगा। 8 सिर्फ इसको करेगा, इसको नहीं करेगा। अब 9 वो तो इसको करेगा ही ना, आगे तो हमें चेक ही नहीं करना। तो दैट मीन सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, 4। क्लियर? 8 और 12 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन है, 4। तो दैट मीन्स हमारे पास कोई भी दो नंबर हो, ए और बी, उन दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, एचसीएफ। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब आगे देखो एलसीएम। अब देखो 8 24 को डिवाइड कर रहा है, 12 24 को डिवाइड कर रहा है। इससे हमें क्या सीखना है कि जो हमारा एलसीएम होगा उसको कौन डिवाइड करेगा, ये दोनों नंबर्स उसको डिवाइड करेंगे ही करेंगे। क्लियर? और जो 24 एलसीएम होगा, एलसीएम सबसे छोटा नंबर होगा जिसको 8 और 12 क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर? 8 और 12 और भी बहुत नंबर्स को डिवाइड करेंगे। जैसे देखो 8 और 12 48 को भी डिवाइड कर रहे हैं, है ना। यहां पे हम लिख लेते हैं 48। अब 8 देखो 48 को भी डिवाइड कर रहा है, 12 48 को भी डिवाइड कर रहा है ना। ऐसे आगे भी और बहुत नंबर्स मिलेंगे, बट 24 सबसे छोटा नंबर है जिसको 8 और 12 डिवाइड करेंगे। तो दैट मींस हमारे पास कोई भी दो नंबर्स हो तो जो हमारा एलसीएम होगा उसको ए और बी दोनों नंबर्स हमारे एलसीएम को डिवाइड करेंगे, और हमारा एलसीएम सबसे छोटा नंबर होगा डिवाइड होने वाला। क्लियर? अब देखो वही यहां पे लिखा गया है, जो एचसीएफ है ए और बी, मान लो ए और बी कोई भी दो नंबर्स हैं, तो जो हमारा एचसीएफ है वो क्या होगा, इज लार्जेस्ट नंबर
विच डिवाइड्स ए एंड बी, वो सबसे बड़ा नंबर होगा जो ए और बी दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इज स्मॉलेस्ट नंबर, एलसीएम सबसे छोटा नंबर होगा विच इज डिविजिबल बाय ए एंड बी, जो ए और बी के साथ डिवाइड होगा। क्लियर, यहां से ध्यान में रखना बस आपने, एचसीएफ दोनों नंबर को डिवाइड करेगा और दोनों नंबर्स एलसीएम को डिवाइड करेंगे। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट दोनों को हमने डिस्कस कर लिया। अब एक सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या ध्यान में रखनी है, मान लो अगर कोई भी दो नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पे 8 और यहाँ पे 12 हमारे पास दो नंबर्स हो गए, वैसे हमने यहाँ पे मान लिया ए और बी कोई दो नंबर्स हैं, तो मान लो उनमें से एक बड़ा होगा कोई, मान लेते हैं हम ए बड़ा है, जैसे यहाँ पे 12 बड़ा हो गया तो 8 हमारा छोटा नंबर हो गया। तो जो हमारा एचसीएफ होगा वो छोटे नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, कि जैसे 8 और 12 का हम एचसीएफ निकालने लगेंगे तो ये चीज हमें पहले पता होनी चाहिए कि 8 और 12 का जो एचसीएफ है वो 8 से बड़ा कभी भी नहीं आ सकता। कि जैसे यहां पे मान लो ए बड़ा नंबर है, बी छोटा नंबर है, तो जो हमारा एचसीएफ है वो क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू बी, वो बी से छोटा होगा या बी के इक्वल होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे यहां पे 8 और 12 बड़ा हो गया, ये ए बन गया, तो छोटे वाला बी बन गया, तो हमारा जो एचसीएफ हो वो 8 से छोटा होगा या 8 के इक्वल होगा। क्लियर, सिमिलरली एलसीएम में देखो, अब मान लो ए बड़ा है बी से, ठीक है, तो जो हमारा एलसीएम है वो बड़े से भी बड़ा होगा, मतलब जो ए है, ए नंबर बड़ा है तो एलसीएम ए से भी बड़ा होगा या ए के इक्वल होगा। यहां पे देखो 8 और 12 बड़ा नंबर है, तो जब हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो ये चीज हम पहले दिमाग में रखेंगे कि 8 और 12 के एलसीएम में जो हमारा एलसीएम आएगा वो 12 से बड़ा होगा या 12 के इक्वल होगा, वो 12 से कम नहीं हो सकता। समझ आई ये बात? क्लियर, कि जैसे हम इधर से आ रही है, ये हमारा एचसीएफ हो गया 4, तो ये किसको नहीं क्रॉस कर सकता, 8 पहले आएगा 12 बाद में, ये 8 को नहीं क्रॉस कर सकता। अब एलसीएम यहां पे है, अब यहां से आएंगे हम, एलसीएम यहां पे मान लो 4 है, फिर 8 फिर 12 फिर 24, तो 24 किसको नहीं क्रॉस कर सकता, 12 को क्रॉस नहीं कर सकता, वो 12 से बड़ा या उसके इक्वल। ये 8 को क्रॉस नहीं कर सकता, ये 8 के इक्वल या 8 से छोटा। समझ आई? ये दो पॉइंट्स हो गए हमारे। अब थर्ड पॉइंट, जो हमारा एचसीएफ है वो जनरली हम किन सिचुएशंस में यूज करते हैं, जब किसी दो नंबर्स को या किसी चीज, कोई दो चीजों को हमें तोड़ना हो, टू स्प्लिट थिंग्स इनटू स्मॉलर सेक्शंस। कोई चीजें हो हमारे पास, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना हो हमें, तो हम एचसीएफ यूज करते हैं। और एलसीएम कब यूज करते हैं, जब कोई चीज रिपीट कर रही हो बार बार, एक चीज है बार बार रिपीट कर रही है, तो वहां हम क्या यूज करते हैं, एलसीएम यूज करते हैं। क्लियर? तो ये 3 पॉइंट्स अगर हम ध्यान में रखेंगे तो जो एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बेस्ड, वो हमें बहुत इजी से हमें पता लग जाएगा कि हमें एचसीएफ निकालना है या हमें एलसीएम निकालना है। क्लियर हुई ये बात? क्योंकि जो एचसीएफ एलसीएम की क्वेश्चन है वो बच्चों को क्या दिक्कत आती है, उन्हें ये तो पता लग जाता है, जैसे मान लो आपने पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली, अपनी पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली, तो आपको जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन है ये, क्योंकि उनकी टाइप भी अलग होती है बाकी सारे क्वेश्चन से, बाकी सारे चैप्टर से। बट दिक्कत किसमें आती है, ये फाइंड करने में कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। क्लियर है चीज? तो ये पॉइंट्स आपकी काफी हेल्प कर देंगे एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में तो बिल्कुल इसके बाहर कोई क्वेश्चन देखोगे नहीं आप, लेकिन जो और क्वेश्चंस देखोगे उनमें भी ये बहुत हेल्प करेंगे। क्लियर? अब देखते हैं हम इस पे क्वेश्चंस। देखो ये दोनों क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं। क्लियर? तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखो हमने झट से पकड़ लेना है कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। क्लियर? देखो एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, कोई एक बड़ी टीम है आर्मी की, 616 मेंबर्स है उसमें, ठीक है, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। उन्होंने आर्मी बैंड में मार्च करना है 32 मेंबर्स के पीछे। इसका मतलब क्या है कि एक हमारी टीम हो गई 32 मेंबर्स की और एक हमारी टीम हो गई 616 मेंबर्स की। दो टीम्स है ना आर्मी की, एक 616 और एक 32 मेंबर्स की। अब इसके बाद द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। सेम नंबर ऑफ कॉलम्स जैसे हमारी असेंबली में वो ऐसे रोज नहीं बना देते, उसको बोल रहे हैं ये। उन्होंने क्या करना है, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। उसका मतलब कि मान लो 32 को हमने क्या किया, इसको 4 लाइंस में खड़ा कर लिया हमने।
ठीक है। जो 32 ये मेंबर्स हैं, इसको मान लो हमने 4 कॉलम्स में डिवाइड कर लिया, जैसे ये हमारे 4 कॉलम्स बन गए, ठीक है। तो जो 616 मेंबर्स हैं वो भी कहां खड़े होंगे, इन चारों के पीछे ही खड़े होंगे वो, ठीक है, इन चारों के पीछे ही खड़े होंगे। 32 को 4 में खड़े किया और 16 को भी इनके पीछे खड़ा करना है हमें, ठीक है ना। तो ऐसे इनके कॉलम्स बन जाएंगे जब हम इसको भी यहां पे खड़ा कर देंगे, तो ऐसे कॉलम्स बन गए हमारे। तो वो क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनेंगे, क्लियर। तो अब देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले देखो ये दो नंबर्स हैं 32 और 616, हमें ये देखना है कि एचसीएफ निकालें या एलसीएम निकालें। तो सबसे पहले देखो जो हमारा आंसर आएगा, जो नंबर ऑफ कॉलम्स ही हमारा आंसर आना है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स 32 से बड़े हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि 32 तो हमारे पास बंदे हैं, इनसे ज्यादा कॉलम्स थोड़ा बनेंगे, तो आंसर क्या होगा, इससे छोटा ही आएगा। तो देखो दो नंबर में से अगर छोटा आंसर आना है तो किसका आएगा, वो एचसीएफ का, क्योंकि एलसीएम तो इससे भी बड़ा होगा, तो हमें एलसीएम तो नहीं निकालना, हमें तो छोटा नंबर निकालना है, तो एचसीएफ ही निकालना होगा। समझ आई बात, क्लियर हुआ पॉइंट, ठीक है। चलो अब हम एचसीएफ निकालना है, वो हमने सीखा ही हुआ है। तो आपको क्या करना है, 32 की यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, यहां पे 616 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, और यहां पे एचसीएफ लिख देना है जैसे हमने पहले सीखा था। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है जी। ये चीज प्राइम फैक्टराइजेशन करके एचसीएफ निकालना, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ में ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। समझ आई बात। बस यहां पे देखो हमने ज्यादा पूरे डिटेल में उसको एनालिसिस नहीं किया, जस्ट ये देखा कि जो हमारा आंसर है वो 32 से छोटा ही आएगा, तो छोटा आना तो दैट मींस एचसीएफ निकालेंगे हम, क्लियर। और चीजों को क्या करना है, ब्रेक करना है। 32 को भी ऐसे ब्रेक करना है हमें, 616 को भी ब्रेक करना है, क्लियर। तो जब भी चीजों को ब्रेक करना हो तो एचसीएफ ही यूज करना है, जब आंसर छोटा आएगा तो एचसीएफ ही यूज करना है। तो 2 पॉइंट्स ये दोनों यूज कर लिए हमने, ये वाला भी यूज कर लिया कि एचसीएफ छोटा आएगा इससे, और ये भी यूज कर लिया कि चीजों को तोड़ रहे हैं हम, क्लियर। अब इसके बाद ये क्वेश्चन देखो, देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। कोई स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है ऐसा। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। अब कोई एक लड़की है सोनिया, वो एक राउंड अगर पूरा कंप्लीट करती है, सोनिया अगर एक राउंड कंप्लीट करते हैं तो उसको कितना टाइम लगता है, 18 मिनट्स लगते हैं। सोनिया को लिखते हैं 18 मिनट्स इस पूरे राउंड को कंप्लीट करने के लिए। देन व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। रवि को कितना टाइम लगता है, 12 मिनट्स, ठीक है। तो एक कोई आर रवि हो गया, उसको लगते हैं 12 मिनट्स, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लो उन्होंने इसी सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, एट द सेम टाइम, इस पॉइंट से स्टार्ट किया, सेम टाइम पे स्टार्ट किया, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। मतलब दोनों ने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, इसी डायरेक्शन में गए और सेम टाइम पे स्टार्ट किया, जैसे रेस में होता है, रेस की तरह मान लो, ठीक है। अब आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कब मिलेंगे। एक बार तो यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, वो यहीं पर तो रुके ही हुए हैं, अब इसके बाद दोबारा कब मिलेंगे, जब चलना स्टार्ट कर देंगे। तो देखो मान लो सोनिया ने चलना स्टार्ट कर दिया, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा कब पहुंचेगी, 18 मिनट्स बाद। अब रवि ने भी चलना स्टार्ट कर दिया, दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया, अब सोनिया यहां पे पहुंचेगी 18 मिनट्स तक, रवि कितने मिनट तक पहुंचेगा, 12। तो रवि तो 12 मिनट बाद पहुंच गया, सोनिया उस टाइम में कहां पर होगी, सोनिया पीछे होगी। मान लो 12 मिनट्स पे रवि तो यहां पे आ गया, सोनिया कहीं यहां पे है, क्योंकि सोनिया को कितना टाइम लगना है, सोनिया को 18 मिनट्स लगने हैं, क्लियर ये चीज, सोनिया को लगना है 18 मिनट्स। तो सोनिया तो रास्ते में होगी, लेकिन रवि यहां पे पहुंच जाएगा। ये तो कंटिन्यू ऐसे चलती रहना है, तो रवि तो आगे निकल जाएगा, बाद में सोनिया यहां पे पहुंचेगी, समझे बात। तो सोनिया 18 मिनट्स तक यहां पे पहुंचेगी, तो रवि 18 मिनट्स बाद यहीं कहीं आ जाएगा, क्लियर। तो दैट मींस जब सोनिया एक राउंड पूरा करेगी 18 मिनट्स में, तब तक तो ये नहीं मिले होंगे, क्योंकि रवि 18 मिनट्स में कहां चला जाएगा, रवि तो आगे आ जाएगा, सोनिया यहां पे पहुंचेगी। तो दैट मींस 18 मिनट्स तक ये नहीं मिलेंगे, उसके बाद ही मिलेंगे। तो देखो हमारे पास दो ही नंबर्स हैं, एक तो 12, एक 18, और जो हमारा आंसर है कि यहां पे ये कब मिलेंगे, वो 18 से तो बड़ा आएगा, 18 से तो बड़ा ही आएगा,
यहां पे हमने देख लिया कि 18 मिनट तक तो मिल ही नहीं सकते यहां पे, फर्स्ट राउंड में तो नहीं मिलेंगे, तो ये ऐसे ही चलते रहेंगे। रेपिटेशन होगी तो क्या फाइंड करना है, एलसीएम। और प्लस एक और चीज हमने क्या देख ली, जो हमारा आंसर है वो 18 मिनट से ज्यादा ही होगा। तो ये देखो दो नंबर्स, ये बड़ा नंबर बड़े से भी ज्यादा आ रहा है, तो क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो आपने क्या करना है, 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन, और इसका क्या लिख देना है, एलसीएम लिख देना, वो हमारा क्या होगा, आंसर। समझ आई बात, ये मैं दोनों नहीं निकाल रहा तो क्या आपकी प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी एलसीएम एचसीएफ की। क्लियर, तो समझ आया अच्छी तरह से। ये हमने किया एलसीएम और एचसीएफ, जो भी हमारे इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस थे। क्लियर।